फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको दो कोई भी इंटीजर खोजना है और उसको जब ऐड करोगे ना आपका सम जो है -7 ना चाहिए। कौन से दो इंटीजर? कोई भी दो इंटीजर उठा लो। चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जो होता है -3 लेते हैं और -4 लेते हैं, ठीक है, और इस दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि हम जानते हैं दो सेम साइन इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट अपना नेगेटिव आता है, इसलिए हम दोनों माइनस ले हैं तो -7, ठीक है। आप जो तो अपोजिट भी करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है डिफरेंस इज -10, उसकी डिफरेंस जो है -10 ना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे -10 आएगा? तो देखिए, तो दो इंटीजर कोई लो जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, -10। तो सेकंड में हम ले रहे हैं, एक जो है 5 ले रहे हैं और एक 15 ले रहे हैं, इसका डिफरेंस ले रहे हैं। मतलब 5 में से हम छोटे में से बड़े को सपरेट, हम जानते हैं छोटे में से बड़े को सपरेट करते हैं डेफिनेटली माइनस आता है, तो ये 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद करा सम इज 0। भाई कब दो इंटीजर को ऐड करते हैं 0 आता है, तो दो इंटीजर तभी ऐड करेंगे जब उसका सम 0 आएगा। तो अगर जो है दो इंटीजर, अगर कोई भी दो इंटीजर होगा लेकिन दोनों सेम वैल्यू होगा लेकिन अपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, जब इसको ऐड करोगे 5 + -5 डेफिनेटली 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में करा राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स -8। करा भाई देखो, आपको दो इंटीजर लेना है, वो भी नेगेटिव होने चाहिए। दो इंटीजर लेना है वह नेगेटिव होना चाहिए, तब उसका जो डिफरेंस जो है 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से वो दो इंटीजर है, बताइए कौन कौन से दो इंटीजर है। तो चलिए हम सोचते हैं कौन कौन से दो इंटीजर है। तो सपोज जो है अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, जैसे आपका जो होता है 2 का ये है ना, जिसे मान लेते हैं अगर -3 ले ले और -11 ले ले और इसका डिफरेंस लेते हैं, ये दो लेते हैं, तो -3 -8, ठीक है। तो कितना हो गया, तो -3 + 11 = 8 आ गया। इसका मतलब दो इंटीजर -3 और -11 हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें एक एक पूछा, एक एक पे फोकस करेंगे। उसका कहा राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। कह रहा है कि देखो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। वही आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है और वही आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम जो है -5 होना चाहिए। तो कौन कौन से दो इंटीजर होना चाहिए, तो यहां देखिएगा। तो दो इंटीजर जो आपका होगा, तो मान लेते हैं एक को हम क्या ले लें, जिसका सम जो है, एक को ले लेते हैं -10 लेते हैं, ठीक है, और एक के लेते हैं 5 लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका सम जो है, इसका सम जो है -5 पर है कि नहीं। तो -10 को और 5 को ऐड करो, दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करोगे तो जानते हो बड़े में छोटे को सेपरेट करते हैं और माइनस लगा देते हैं, दूसरे डालते कब, जब बड़ा है कौन, 10 है, -5 आ गया। इसका मतलब जो है ये अपना -10 और 5, ठीक है। उसके बाद सी नंबर का राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब कह रहा नेगेटिव इंटीजर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन उसका जो डिफरेंस जो होनी चाहिए -3 होना चाहिए। तो कौन कौन से वो दो इंटीजर हैं, तो देखिए मान लेते हैं एक इंटीजर को हम -1 लेते हैं और दूसरे इंटीजर को भी -2 लेते हैं। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस जो है राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर लेना। भाई एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं और एक 2 को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, -1 में से 2 को घटाते हैं, 2 को घटाते हैं, कितना आ गया, -3। तो हमारा एक -1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, समझ गए। 3 नंबर का रहा इन अ क्यूज अ टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0 एंड टीम बी जो स्कोर्ड 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? तो देखिए कह रहा है भाई, देखो एक कोई क्यूज होता है, उसमें टीम ए जो है स्कोर करता है -10,
10 0। वही टीम जो है, टीम बी जो है वह स्कोर 10 0 -10। कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्कोर किसका आया हुआ है, तो और उसके बाद कह रहा है कि इसको किसी तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं टीम ए है, यहाँ समझिएगा, टीम ए है और ये अपना है टीम बी है। टीम ए है और एक टीम बी है, टीम ए है और टीम बी है। तो टीम ए जो है -40 10 और 0 स्कोर लाता है, टीम बी जो है 10 0 और -40 स्कोर लाता है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सबसे मैक्सिमम स्कोर किया है, तो इसको सबको ऐड कीजिए। -40 + 10 + 0 कितना हुआ, -30। ये 10 + 0 + -40 ये भी आपका -30। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई टीम जो होता है ग्रेटेस्ट स्कोर नहीं अचीव किया, दोनों टीम जो होता है सेम स्कोर किया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं सेम स्कोर्ड बाई बोथ। ठीक है, अब उसके बाद जो कह रहा है कि किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ भाई, किसी तरह, जैसे -40 है, 10 है और 0, ये 3 इंटीजर है। ठीक है, इसको किस तरह भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, अब वेरीफाई करके देख रहे हैं मैं, तो यहाँ पे हम पहले क्या करें, -40 को और उसके बाद 10 को ऐड कर रहे हैं, कितना हो गया, तो आपका -30 और उसके बाद 0 को ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो गया, -30। अब सोच रहे हैं कैसे कि 10 को और 0 को पहले ऐड कर ले रहे थे, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद 10 और -40 को ऐड करें, कितना होगा, -30 हो गया। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि -40 और 0 को ऐड कर रहे हैं, -40 + 0 कितना हो गया, -40 + 10 -30। देखो, हर केस में आपका रिजल्ट जो है -30 आ रहा है, -30 आ रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हो कि किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब यस। ठीक है, इसमें 4 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो कह रहा है -5 + -8 = -8, तो व्हाट, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो भाई, आपने पढ़े होगे कौन सी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, कहता है कि अगर भाई हमारे पास एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, ठीक है, तो आप ए में जो होता है बी को ऐड कर सकते हैं या बी में ए को ऐड कर सकते, दोनों केस में रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो यही कहता है, या तो जो आप -5 में 8 को ऐड करो या -8 में -5 को ऐड करो, दोनों सेम एसोसिएटिव। अब यहाँ कर हम -53 में क्या ऐड करें कि -53 ही आ जाए। तो आप जानते हो किसी भी इंटीजर में 0 का ऐड करते हैं तो सेम हमको वही मिल जाता है। अब कह रहा 17 में क्या ऐड करें, 0 मिल जाए। आपने पढ़े हो एडिटिव इनवर्स कि अगर जो है किसी भी, अगर जो होता है कोई भी नंबर है और उस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हो और उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट जो होता है हमेशा 0 आता है। इसका मतलब 17 का एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, इसका उल्टा। तो 17 का उल्टा क्या होगा, -17 ऐड करो तो 0 आएगा। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो देखिए ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप ये भी पढ़े हो जो कि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, यह आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी। और ये देखिए अगर 3 इंटीजर होता है तो हम चाहे तो किसी को किसी के साथ ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहे पहले ए और बी का ऐड कराएं उसके बाद सी से ऐड कराएं, तो या जो ए को छांट दे और पहले बी और सी का, ये हमने क्या कर दिया भाई, एडिशन हुआ है, पहले ए और बी का ऐड कराए तो, और उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें सी का ऐड कर दे तो, या जो ए को पहले छांट दे, पहले बी और सी को ऐड कराए फिर उसके बाद ए के साथ ऐड कराए, तो दोनों केस में अपना रिजल्ट सेम आएगा। तो यही अपना कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ होता है, जो कि कॉम्यूटेटिव का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहाँ पे क्या 13 और -12 का पहले ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 -12 हो गया। तो ये देखिए, मान लेते ये ए हो गया, ये बी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो ये आपका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो यहाँ पर सी क्या होगा, -7। ऐसे फिल कर सकते हो। देखिए -4 इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ पे सी होगा, सी क्या होगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ गया।